नाम जो होना चाहिए वो भारत ही होना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? भारत तो है ही। भारत, लेकिन ज्यादातर जो पब्लिश किया जाता है, जिसमें बोला जाता है, ऑप्शन अगर आप किसी बच्चे से पूछो वो भारत नहीं बताएगा, वो कहेगा इंडिया। मैं क्या हूँ? मैं इंडियन हूँ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। हिंदुस्तानी भी बहुत कम ही बोले इंडिया। अगर एक बार मोदी जी चले गए तो ये मानिए कि आपके लिए दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि राष्ट्र की बात करने वाले अभी तक जो भी मुझे नजर आए वो सिर्फ मोदी जी हैं, बाकी सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति। आई एम इंडियन। मैं कहाँ रहता हूँ? इंडिया में रहता हूँ। भारत नाम बहुत रेयर आ पाता है। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि वो इंडिया खत्म हो जाए, भारत ही रहे? बिल्कुल, मेरे हिसाब से अगर भारत होता है तो मुझे बहुत ही खुशी रहेगी और अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है। आपको ये नहीं लगता कि ये जब चुनाव 6 महीना बचा है तो स्पेशल सेशन बुला करके इस नाम को खत्म करने की ऐसी क्या जल्दी थी? हाँ, वो एक चीज है कि कई चीजें हम एकदम अचानक से कुछ चीजें करते हैं, बट इसके पीछे जहाँ तक मेरे को मोदी जी के बारे में बात कहूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं एकदम भक्त हूँ, लेकिन हाँ, मैं काम की और जो वो काम करते हैं, जिस भी तरह का काम करते हैं, उनके जो काम से या उनके व्यवहार से मुझे देशभक्ति झलकती है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। क्यों? क्या हुई? मुझे, हाँ, आप अगर जिस पोस्ट पर बैठे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इतने अपोजिशन है, अपोजिशन का काम क्या है? अपोजिशन किसी भी काम को, उनके किसी भी काम को अप्रिशिएट नहीं करती, चाहे वो अप्रिशिएबल हो या ना हो। अप्रिशिएबल नहीं है तब तो वो डंका मार के पीछे पड़ी जाती है, लेकिन अगर उन्होंने प्रशंसनीय काम किया भी है देश के लिए, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो देश के लिए कर रहे हैं, तो वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो भी सारे एकजुट होके उनके एक एक शब्द को पकड़ के, एक एक काम को पकड़ के उनको खींचने में लगे रहते हैं। वो चाहते हैं मोदी हट जाए, जल्दी से जल्दी हट जाए। जैसे उन्होंने अभी इकट्ठा हुए, वो देश के लिए नहीं इकट्ठा हुआ। मैं भारत के देशवासियों से अपील करना चाहूंगी कि वो इस गठबंधन को ये ना सोचे कि वो आपके फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ एक मिली भगत है। आप कहाँ बोल। अगर एक बार मोदी जी चले गए तो ये मानिए कि आपके लिए दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्र की बात करने वाले अभी तक जो भी मुझे नजर आए वो सिर्फ मोदी जी हैं, बाकी सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति। ये मानती है कि जो कुछ इस देश में हुआ वो मोदी जी ने ही किया? नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी तो अब आए हैं ना, कर तो सब रहे हैं, लेकिन जो पहले वाले कहते थे हमें देखना है, हम देखेंगे, ये नारे मैं बचपन में जब मैं छोटी थी तो मैं सुनती थी। राजीव गांधी बोलते थे। हाँ, हमने कोशिश करी है, हमें करना है, हम करेंगे, हमने देखा है, हमें देखना है और देखेंगे। राजीव गांधी का भी तो देश में बहुत योगदान है, नहीं है? आप बोल। देखो, योगदान थोड़ा जरूर है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने ना वो आवरण लगा के, नामों के पोस्टर लगा के, फोटो लगा के, हमने, हमारी आंखों पे पट्टियां बन गई थी, जो पट्टियां धीरे धीरे अब खुली हैं। हमें आज की डेट में मीडिया ने हमें। अच्छा, एक बात बताइए, अगर इंडिया गठबंधन की वजह से वो इंडिया नाम को ही खत्म करना चाहते हैं देश में हर जगह से, इंडिया गठबंधन की, तो आपको लगता नहीं कि उनको अपना गठबंधन का नाम भारत रख लेना चाहिए था और भारत और इंडिया में चुनावी मुकाबला हो जाता? बजाय इसके कि नोटों पर से इंडिया हटाओ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से इंडिया हटाओ, सब जगह नारों में से इंडिया हटाओ। आपने खुद ही मेक इन इंडिया, जीतेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया, तमाम आपने नारे दिए थे। इतनी मेहनत करके तो लेने के देने पड़ गए से अपने गठबंधन का नाम रख लेते भारत, कहते हमारा भारत है, उनका इंडिया, और चुनाव हो जाता। हाँ, नहीं। वो मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राजनीति होती है, लेकिन अभी उनकी जो सोच रही होगी, जो मुझे समझ में आता है, इंडिया, देखिए, जब तक वो फेवर में थे, इंडिया का नाम चल रहा था, ठीक है, लेकिन जब अपोजिशन ने मिलके अपोजिशन इंडिया का नाम खराब कर देगी, क्योंकि कोई भी बंदा अगर कुछ बोलेगा, जैसे आपकी बात, हाँ, जैसे आपकी बात करी जाए, जैसे केजरीवाल जी ने अपनी पार्टी का नाम रखा आप उनको क्या बोल सकते हो? आप कहेंगे आप, यानी कि अपने आप को ही गाली दे रहे हो। अच्छा, आप कहाँ से हैं पहले ये बताइए? मैं यूपी से हूँ वैसे। हाँ, यूपी में आप एटा सुना होगा आपने? हम एटा, मैनपुरी सब जानते। तो बस एटा। आपको इतना इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में कैसे? आप पॉलिटिक्स में? गुड क्वेश्चन। 150 रुपया देगा। नहीं सर, मुझे पहले बिल्कुल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आपको यकीन बताऊं कि जब मैं छोटी हुआ करती थी और बहुत सारी चीज़ों को ये देखा करती थी, और ये करप्शन की बात की जाए तो मेरे दिमाग में भी ये चीज़ बैठ चुकी थी कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, इस देश से करप्शन हट नहीं सकता। आपको कोई काम कराना है तो टेबल के अंदर से पहले अभी वो कहाँ खत्म हुआ? ये फंस गया। लेकिन बहुत हद तक देखिए, मैं आपको एक बहन जी बात बता दूं, इस देश में 90-95% लोगों का सीधे सरकार से या पैसा लेने देने से कोई मतलब नहीं है, कोई हिसाब का नहीं पड़ता। जो लेने देने वाले हैं 2-4% है, और वही जानते हैं कि किस सरकार में कम था और ज्यादा था।
हमारे आप जैसे लोगों को करप्शन से क्या लेना देना। कभी बहुत ज्यादा से ज्यादा आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाना, मतलब ये छोटे मोटे चीजों में तो वो इतना रकम लोग नहीं मांगते मेहनताना के तौर। वो भी तो मांगना, जब आपको एक चीज के लिए सैलरी दी जा रही है तो अंडर टेबल क्यों मांगना, मैं यही जानना चाहती हूँ। जिसके कलम में ताकत होगी, जिसके कलम में इकबाल होगी। भ्रष्टाचार के ऊपर एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरा रेस्टोरेंट था, मेरे एक सज्जन मित्र हैं, वो आरएसएस को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो एक दिन सुबह सुबह नाश्ता इकट्ठा करते थे, तो मैंने उनको पूछा, उन्होंने मेरे को पूछा, कहता देख भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया मोदी के आने के बाद। मैं कहा अच्छा जी। मैं चुप कर गया। मैं 2-4 मिनट के बाद मैंने उनको पूछा, मैं कहा आपके होटल का लाइसेंस रिन्यू हो गया? कहते हाँ यार, पर अब क्या उन्होंने पैसे बहुत लिए। मैं क्या हुआ? करा डबल रिश्वत ले ली। निकल। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत अहम होता है। इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया और कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा सही या इंटरेस्टिंग लगी, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।